मैं हूं प्रोफेसर अशोक अरोड़ा। आप देख रहे हैं सच न्यूज़ 24/7। मैं आज आपको एक सच्ची घटना बताने वाला हूं। कल की घटना है जो बड़ी दिलचस्प है। मैं तो उसको कभी भूल नहीं पाऊंगा और आप अगर ये सुनेंगे तो आप भी हैरान हो जाएंगे कि अगर हम कोशिश करें तो सफलता आपको मिलेगी मिलेगी। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और दूसरा, आप जानेंगे इस स्टोरी से कि ईमानदारी आज भी जिंदा है। पूरी कहानी आप एंड तक सुनिए, बड़ी दिलचस्प है। अगर आपका मोबाइल कहीं छूट जाता है, मान लो ऑटो में छूट गया, टैक्सी में छूट गया, बैटरी रिक्शा में छूट गया, तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले कल यही घटना हमारे साथ हुई। द्वारका सेक्टर 23 में एक एनजीओ द्वारा एक कार्यक्रम था। उसकी स्टोरी कवर करने के लिए मैं अपनी टीम के साथ वहां पहुंचा। मेरी टीम में करुणा चौधरी थी और संजय तलवार थे। हम यहाँ द्वारका सेक्टर 8 मेट्रो स्टेशन पे उतरे, मेट्रो से गए और वहां पे हमने एक बैटरी रिक्शा लिया। बैटरी रिक्शा लेके हम सेक्टर 23 पहुंचे। सेक्टर 23 रॉयल पैलेस बैंकेट हॉल में प्रोग्राम था। 7 कन्याओं का एक एनजीओ विवाह कर रहा था, तो उसकी स्टोरी कवर करने के लिए हम गए थे। तो हम तीनों उतरे बैटरी रिक्शा से और मैंने बैटरी रिक्शा को पैसे पकड़ाए, 100 का नोट पकड़ाया। उसने 60 रुपये काटने थे तो उसने 40 रुपये मुझे वापस किए। 40 रुपये वापस उसने कर दिए। उसके बाद हम उतर गए। जैसे ही हम अंदर अभी एंटर ही हो रहे हैं, अभी अंदर पहुंचे ही बैंकेट हॉल में, तो मेरी जो रिपोर्टर है करुणा चौधरी, वो एकदम बाहर भागी। कहती है कि मेरा जो मोबाइल है वो तो बैटरी रिक्शा में ही रह गया। बैटरी रिक्शा वाले को देखा, नजर ही नहीं आया। वो तो वहां पे वो तो जा चुका था। अब क्या करेंगे आप? सबसे पहले हमने उसका फोन, 2 नंबर थे, दोनों नंबर पे, उसमें 2 सिम थे, दोनों नंबर पे कॉल किया। बेल जा रही थी, कोई उठा नहीं रहा था। लगातार हम कॉल करते रहे, बेल जाती रही, कोई उठाया नहीं। फिर 2 मिनट के बाद ही बेल गई और किसी ने फोन काट दिया। उसके बाद वो फोन स्विच ऑफ हो गया। अब हम समझ गए कि ये बैटरी रिक्शा वाले को फोन मिल गया और उसने फोन स्विच ऑफ कर दिया। अब कार्यक्रम भी कवर करना जरूरी था। 12:30 बजे का टाइम था। हमने वहां पे कार्यक्रम को कवर किया। करीब वहां पे भी 1.5-2 घंटे हमें लग गए वहां पे। उसके बाद शुरुआत हुई उस मोबाइल को ढूंढने की। अब हम पहुंच गए वहां पे मेट्रो स्टेशन पे। सेक्टर 8 के मेट्रो स्टेशन पे हमने जांच पड़ताल शुरू की। वहां पे और भी बैटरी रिक्शा खड़े थे, तो हमने उनसे पूछा कि आपने क्या एक बैटरी रिक्शा वाले को देखा है जो थोड़ा बुजुर्ग थे और वो बाल भी सफेद थे, छोटे कद के थे। तो एक बैटरी रिक्शा वहां पे खड़ा हुआ था, जो हम जब हमने बैटरी रिक्शा लिया था तो वो भी वहीं पे था। उसने पहचान लिया, कहता है वही जो 60 रुपए में आपको ले गया था। हमने कहा हाँ। कहता वो तो उसका नाम तो ये है, वो तो आपको मिलेगा फाटक के पास, वहां पे वो
ज़्यादातर सवारियां लेता है, तो आप फाटक पे जाइए, वहीं आपको मिलेगा वो। वहाँ पे और भी बैटरी रिक्शा वाले थे, उन सब ने हमारी मदद की, उन्होंने भी बताया कि वो वहीं पे मिलेगा व्यक्ति। तो हम फाटक के पहुँच गए वहाँ पे, द्वारका सेक्टर 8 के पास एक फाटक था, रेलवे लाइन थी, वहाँ पे पहुँच गए। तो वहाँ पे चाय वाले से पूछताछ की, वहाँ पे और जो बैटरी रिक्शा थे उनसे पूछताछ की। एक ने कहा कि हाँ, 2 लोग हो सकते हैं जो जिनका नाम ये है जो उसने बताया था, मैं नाम डिस्क्लोज नहीं करूँगा। तो उसने एक का नंबर मिलाया, उसने मना कर दिया, उसने कहा कि मैं तो आज गया ही नहीं सवारियों के लिए, मैं तो निकला ही नहीं हूँ। उसने कहा कि दूसरा होगा। तो दूसरा उसने कहा कि अभी आप वेट करो, यहीं पे मिलेगा, आएगा, वो यहीं से आता है। फिर किसी ने कहा कि नहीं, वो आया था 12:30 बजे यहाँ पे आया था, और आते ही एकदम से बैटरी रिक्शा लेके चला गया। फिर हम समझ गए कि भाई अगर वो चला गया है और उसके बाद आया नहीं है तो मोबाइल उसी के पास ही होगा। हमने उसका घर पूछा कि घर कहाँ पे है, उन्होंने हमें घर बता दिया कि कहाँ पे घर है उसका। हमारी टीम, हम तीनों उसके ढूंढते ढूंढते एक बैटरी रिक्शा को लिया और उसके घर पहुंच गए। अब घर पहुंचे तो नज़ारा बिल्कुल अलग ही था। बड़ी दिलचस्प कहानी है, एंड तक आप सुनिए। बैटरी रिक्शा घर के बाहर खड़ा हुआ था। हमने बैटरी रिक्शा को तुरंत पहचान लिया क्योंकि उसके पीछे एक बैनर लगा हुआ था जो अरविंद केजरीवाल की पार्टी का था, और वो हमें पता था क्योंकि वो जब हम गए थे, बैटरी रिक्शा हमने किया था, तो वो हम आपस में बातें कर रहे थे कि दिल्ली में नई सरकार बनी है और काम करेगी वो, तो वो इसका विरोध कर रहा था। वो बैटरी रिक्शा वाला वो केजरीवाल के गुण गा रहा था, तो हमें समझ गए थे कि ये केजरीवाल का भक्त है। तो हम बैटरी रिक्शा के जो बैग का जहाँ पे वो पोस्टर लगा, हम देखते ही पहचान गए कि ये वही बैटरी रिक्शा वाला है। और नाम भी उस बंदे का किसी ने बताया, पड़ोसियों ने वहाँ पे, कि यही है उस व्यक्ति का नाम। और उन्होंने यहाँ एक बात और बोली थी कि वो व्यक्ति ना शराब बहुत पीता है, तो ये भी हमें मदद मिली उसको ढूंढने में, क्योंकि शराब पीने वाले को अक्सर लोग जानते होते हैं। अच्छे लोगों को तो लोग शायद नहीं जानते, लेकिन जो शराब पीने वाला है उसको लोग पहचानते, पता होता है उनको। तो ढूंढने में हमें इस क्ल्यू पे भी मदद मिली काफ़ी। तो हम उसके घर का दरवाज़ा हमने नॉक किया, एक लेडी बाहर निकली, तो हमने पूछा कि ये बैटरी रिक्शा आपका है? वो कहती हाँ। तो हमने कहा कि वो कहाँ पे है? वो कहती है वो तो सो रहा है। हमने कहा उसको उठाओ, हमारा ये मैडम का मोबाइल फ़ोन जो है वो उसमें रह गया है। कहती है वो तो दारू पी के पड़ा हुआ है, आया है और शराब पी के वो ऐसे ही करता है, हम तो बहुत दुखी हैं उससे, वो दारू पी के पड़ा रहता है। वो मैडम अंदर चली गई, घर के अंदर। हमारी जो रिपोर्टर जो है, हमारी रिपोर्टर भी साथ में अंदर गई। पहले तो वेट किया कि बाहर वो उठाएगी, लेकिन नहीं उठाया, तो फिर वो साथ में अंदर गई। अंदर हम बाहर ही खड़े रहे। अंदर से थोड़ी बहस की आवाज़ें आ रही थी, थोड़ी आवाज़ें आ रही थी बाहर, हम सुनते रहे, देखते रहे कि भाई। फिर मैं अंदर जाने लगा तो संजय तलवार ने बोला कि नहीं, आप अंदर नहीं हम जाते, क्योंकि लेडी है, कुछ पता नहीं होता, तो आप कोई झूठा ब्लेम ना कुछ कर दे, तो आप हम बाहर ही खड़े रहेंगे। तो हम बाहर खड़े रहे, लेकिन 4-5 मिनट बीत गए, अंदर से आवाज़ें आ रही थी। फिर संजय तलवार ने कहा कि चलो अब चलते हैं, देखते हैं क्या करना। हम अंदर चले गए। अंदर गए तो देखा वो बैटरी रिक्शे वाला जो है बेड पे पड़ा हुआ है, लेटा हुआ है। बीवी उसकी खड़ी हुई है साथ में, और एक उसकी लड़की थी छोटे एज की। तो
वो हम जाते ही उसको पहचान लिया हमने तो। और करुणा चौधरी भी उससे कह रही थी कि भाई, पूछ रही थी कि कहाँ पे है मेरा मोबाइल। और वो बंदा को देखो जी, कितना होशियार बंदा, नशे में है और कह रहा है मोबाइल तो मेरे पास है ही नहीं है। मैं तो आपको छोड़ा, उसके बाद ना मुझे 2 सवारियां मिल गई और उन सवारियों को लेके मैं गया तो पता नहीं वही हो सकता है ले गए होंगे आपके मोबाइल। हमने कहा कि आपको फोन किया, फोन भी बेल जा रही थी, क्या आपको सुनाई नहीं दिया कि बेल जा रही है? कहता मुझे नहीं पता, वो नशे में था बंदा, मुझे नहीं पता। तो 3 बंदे आए थे। अभी तो तू कह रहा 2 बंदे आए थे, अब कह रहा 3 बंदे की सवारी मिल गई। वहीं पे मुझे शक हो गया हमें। तो लेकिन उसकी जो बीवी थी वो मान नहीं रहा था। बीवी कहे कि हम तो इससे बड़े कुछ दुखी हैं, ये शराब पीता है, कोई खर्चा देता नहीं, मेरी 2 बेटियां हैं, वो भी कमाती हैं, तो एक मेरी बेटी बीमार पड़ी है। तो हमें भी बड़ा मतलब लगा। फिर भी मैंने उसकी महिला उनको लेडी को कहा, मैंने कहा आप ऐसा करो, ठीक है आप मेरा नंबर ले लो। मैंने उसने अपनी बेटी का नंबर दिया, मैंने नंबर डायल किया, मैंने कहा आप ये नंबर स्टोर कर लो और अगर ये उठे, नशे में उठे और इससे फिर पूछना, इससे मोबाइल मिल जाता है तो आप हमें फोन कर देना। हम आपका कोई कंप्लेंट नहीं दर्ज कराएंगे, कुछ नहीं करेंगे आपको। इनका क्योंकि डाटा बहुत जरूरी है, इनके कॉन्टैक्ट्स हैं उस फोन में, तो आप को हम इनाम भी देंगे, आप इसको वापस कर देना प्लीज। कहती है ठीक है। तो फिर हम वहां से आ गए, वहां से बाहर आए तो उस करुणा चौधरी ने अपनी बेटी से फोन पे बात की। उनकी बेटी ने कहा कि आपको तो उसकी तलाशी लेनी चाहिए थी इसके। हमने कहा कि तलाशी लेने का काम जो है ना वो पुलिस का है, या पुलिस को कंप्लेन करते हैं। अच्छा, एक बात मैंने बतानी भूल गया, जब हम चाय वाले के पास थे तो तब मैंने 100 नंबर पे कॉल किया, 112 पे, क्योंकि मुझे लग रहा था कि वो फोन बैटरी वाले के पास ही है और पुलिस को हम लेके जाएंगे। 112 नंबर मैंने कई बार कॉल किया, मिला ही नहीं, नंबर ही नहीं मिला। एक बार मेरे साथ कुछ दिन पहले मेरे साथ घटना हुई थी, एक ऑटो वाला रात को 2 बजे मेरे 500 रुपये लेके चला गया था, उसकी भी मैंने न्यूज बनाई थी। तब भी मैंने 112 नंबर कॉल किया था, मिला ही नहीं। अब पता नहीं क्या सिस्टम है। मैंने संजय तलवार के फोन से वो किया तो एक बार बेल गई, उसके बाद कट गया फोन, वहां मिला ही नहीं। ये 112 नंबर क्यों नहीं मिलता, मुझे तो समझ नहीं आ रही बात। ये भी पुलिस का कोई अधिकारी सुन रहा है मेरी बात को तो उनको गौर करना चाहिए कि 112 नंबर तो मिलता ही नहीं है, ये कोई टेक्निकल फॉल्ट है, इसको ठीक करवाइए। तो फिर वो वहां पे मैंने जब वो उनकी बेटी से बात वो कर रही थी तो मैंने कहा ठीक है पुलिस को फोन कर देते हैं, पुलिस का नंबर तो मिल ही नहीं रहा। तो हम वहाँ रास्ते में हमने एक CRPF का जवान मिला, हमने कहा कि चलो थाना पता कर लेते हैं, कंप्लेंट दर्ज कराते हैं। लेकिन फिर फैसला हुआ, चलो उन्होंने कहा कि नहीं, घर पहुंचते हैं और ऑनलाइन दर्ज कंप्लेंट करवाते हैं पहले। तो फिर हम घर आगे ये सोच के कि अब तो ऑनलाइन कंप्लेंट ही दर्ज कराएंगे, फोन ट्रेस हो गया तो हो गया, वैसे तो मिलना मुश्किल लग रहा है, वो मान ही नहीं रहा। लेकिन हमारे में पता था कि वो फोन तो उसके पास ही है, वो झूठ बोल रहा है। वो कभी कह रहा है 2 लोग थे, कभी 3 लोग थे। अभी हम फिर मेट्रो से आए वापस, करुणा चौधरी अपने घर चली गई, मैं जनकपुरी अपने घर आ गया, संजय तलवार मेरे साथ थे। तो अभी हम घर पहुंचे, मैं चाय वगैरह ही पी रहा था तो मेरे फोन की घंटी बजी। देखा तो उस बैटरी वाले की पत्नी का फोन था, जो नंबर उसने दिया था। मैंने फोन उठाया, मैं समझ गया कि फोन मिल गया होगा। मैंने उसी टाइम मैडम उनको बोला, मैंने कहा क्या फोन मिल गया? कहती है हाँ फोन मिल गया है,
तो मैंने कहा कहाँ मिला? कहती है वो ना मेरे पति ने ना अपने तकिए के नीचे छुपाया हुआ था। मैंने कहा चलो बहुत अच्छा हो गया, मिल गया। तो कहती है आप फ़ोन ले जाओ, तो लेकिन घर ना आना, वहीं फाटक पे ही मैं आपको दे दूंगी फ़ोन, तो घर ना आना, शाम को 6 बजे आ जाना। तो बड़ा हमें काफ़ी इस बात की खुशी हुई कि फ़ोन मिल गया, हमारी मेहनत कामयाब हुई। तो मैंने करुणा चौधरी को भी फ़ोन किया, इन्फॉर्म किया। फिर हम दोबारा, मैं करुणा चौधरी के साथ वहाँ पे द्वारका, दोबारा जनकपुरी से वहाँ सेक्टर 8 पहुँचा। वहाँ पे वो महिला मिली फाटक पे, उसके भाई साहब भी उसके साथ थे। तो वो फ़ोन उसने वापस कर दिया। तो करुणा चौधरी भी काफ़ी खुश हुई कि उनको फ़ोन मिल गया। तो उन्होंने 500 रुपये उसको इनाम के तौर पे दिए। वो महिला बैटरी वाले की वाइफ जो है वो ले नहीं रही थी, तो उन्होंने कहा नहीं, बच्चों के लिए मिठाई के लिए आप ये रख लो, तो आपने इतना अच्छा काम किया है। तो देखिए कितनी मतलब पति शराबी, पति ने मोबाइल उठा लिया, उसका देने के इरादा नहीं था वो उनका, और पत्नी पति से डर रही थी, लेकिन वो कह रही थी कि अगर मेरे पति को पता लग गया तो वो मुझे मारेगा। तो 26-27 साल से वो शराब पी रहा है और मुझे तंग करता है। और काफ़ी हमें बड़ा, हमने उससे ये भी कहा कि आपको हमारा भी एनजीओ है, अगर आपको कोई हमारी हेल्प की जरूरत हो तो हमें फ़ोन करना ना, हम तुरंत आपका साथ देंगे। तो फिर उसने पैसे वो रख लिए। तो उसके बाद हम घर आ गए। इस कहानी से देखिए ये हमें एक सबक मिलता है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आप कोशिश जारी रखिए। अगर हम सोचते हैं कि घर जाएंगे, कंप्लेंट दर्ज करा देंगे ऑनलाइन, कब ट्रेस होगा कब नहीं होगा, तो ये फ़ोन शायद मिलता ही नहीं। वो हो सकता है वो फ़ोन को सिम निकाल के फेंक देता और किसी भी कबाड़ी को कहीं भी बेच देता फ़ोन, फिर शराब पी लेता, तो वो मिलता ही नहीं फ़ोन। तो दूसरा सबक ये मिलता है कि ईमानदारी आज भी है। देखिए पत्नी की ईमानदारी इतनी थी, वो परिवार वाले, पति शराबी लेकिन पत्नी और बच्चे ईमानदार थे, उसके भाई साहब भी ईमानदार थे, उन्होंने हमारा फ़ोन वापस कर दिया। तो आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।